कोडी रोड्स ने आज स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर फैंस के सामने द रॉक को थप्पड़ मारा। खाओ माँ कसम। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है। ये सेगमेंट तो था ही जहाँ पर रॉक, रोमन रिंग्स, द रॉक और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हमें एक साथ रिंग के अंदर देखने को मिल रहे थे। लोगन पॉल ने भी WWE के साथ एक नई पार्टनरशिप कर ली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लोगन पॉल ने अनाउंस करी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों आज की इस स्मैकडाउन वाली रिव्यू वीडियो का हम शुरू करते हैं। चल। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें लोगन पॉल के साथ देखने को मिलती है, जहां पर लोगन पॉल बताते हैं कि डैलस टेक्सास वही सिटी है जहां पर मैंने रेसलमेनिया के अंदर अपना पहला मैच रेसलमेनिया के अंदर रेसल किया था। इसके बाद जो फैंस है वो हमेशा की तरह उनको बूई कर रहे थे। लोगन पॉल यहां पर बताते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, मैं एक फेमस एथलीट हूं, मैं एक फेमस सुपरस्टार हूँ। हर कोई ये चाहता है कि लोगन पॉल क्या करता है, वो चीज़ जानना चाहता है। लोगन पॉल ने बताया कि मैं यूएस चैंपियन होने के साथ साथ बॉक्सिंग के अंदर भी मैंने मैचेस रेसल किए हैं। इसके अलावा रेसलिंग के अंदर मैंने 5 स्टार मैचेस भी दिए हैं। लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करते हैं, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि रिंग का जो बैनर होता है उसके ऊपर जो लोगन पॉल की प्राइम ड्रिंक है उसका लोगो होने वाला है। और ये चीज़ दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर भी लोगन पॉल ने फीचर करी, और लोगन पॉल ये देखकर भाई काफ़ी खुश थे। यहाँ पर लोगन पॉल ने बताया कि अब WWE का जब भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वहाँ पर ये बैनर हमें देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत होने वाली है रेसलमेनिया से। तो इसके बाद लोगन पॉल इंट्रोड्यूस करते हैं उनके फ्रेंड KSI को, और इसके बाद वो बताते हैं कि इंग्लैंड के ये अनदर सोशल मीडिया मेगा स्टार है, लेकिन जो फैंस है वो USA के चैंट्स लगा रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों लोगन पॉल बताते हैं कि ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, तो यहाँ पर एक सेल्फी होनी चाहिए, यहाँ पर एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो लोगन पॉल और KSI की फ़ोटो लेने के लिए कैमरामैन आता है, लेकिन पीछे से दोस्तों यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है। और लोगन पॉल एकदम से खड़े हो जाते हैं कि रैंडी ऑर्टन यहाँ से आएगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई आते हैं पीछे से। रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल को RKO लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो RKO पड़ता है वो पड़ता है KSI को। और भाई क्या स्मूथ RKO लगाया रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों। इसके बाद रैंडी ऑर्टन प्राइम ड्रिंक को उठाते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं और बोलते हैं ये काफ़ी स्वीट है, और इसके बाद उस प्राइम ड्रिंक को KSI के ऊपर छिड़क देते हैं, यानी कि उसके ऊपर ही डाल देते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर मैच देखने को मिलता है, एक टैग टीम मैच जो कि था रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में। ये भी मैच दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग है। इस मैच की जो एंडिंग है वो काफ़ी कमाल की हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर पहले तो केविन ओवेंस स्टनर लगाते हैं ग्रेसन वॉलर को, इसके बाद वो ऑस्टिन थ्योरी को पॉप करते हैं ऊपर पावर बम लगाने के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन ऊपर से उनको कैच कर लेते हैं और फिर लगाते हैं RKO। और भाई क्या स्मूथ RKO था। और इसके बाद दोस्तों इस मैच के अंदर केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल पीछे से आकर रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करते हैं, जहां पर लोगन पॉल अपना ब्रास नकल भी लगाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन वो ब्रास नकल उनसे छीन लेते हैं। फिर वो लगाने के लिए जाते हैं लोगन पॉल को, लेकिन लोगन पॉल वहां से भी खिसक लेते हैं। तो इतनी आसानी से लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन के हाथ अभी नहीं आने वाले, और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस यहाँ पर इस तरीके से इस मैच के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर बॉबी लैशली वर्सेस काइना क्रॉस के बीच में मैच देखने को मिलता है। दोस्तों WWE ने इस बड़े मैच को स्मैकडाउन के शो के अंदर ही बुक किया, तो मैच ये दोस्तों काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला, लेकिन मैच की जो एंडिंग है वो हमें बॉबी लैशली के पक्ष में देखने को मिलती है, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए बॉबी लैशली इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। क्योंकि एंड में दोस्तों यहाँ पर बॉबी लैशली जब स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं तो AOP पीछे से आकर अटैक कर देती है बॉबी लैशली के ऊपर। इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो एंड में AOP है, यानी कि काइना क्रॉस और जो ऑथर्स ऑफ पेन है, वो फाइनल टेस्टिमेट यहाँ पर स्टैंड टॉल करता है, जहाँ पर बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को वो इस मैच के अंदर धोकर चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों टिफनी वर्सेस मशीन के बीच में मैच देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ इस मैच के अंदर बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर सिंपली जो टिफनी है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। इसके बाद दोस्तों एंजल वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंपली जो विक्ट्री है वो दोस्तों ड्रैगन ली हासिल कर लेते हैं। दोस्तों मेन इवेंट के अंदर हमें सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रिंग्स, द रॉक, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का। दोस्तों सबसे पहले हमें रोमन रिंग्स की एंट्री देखने को मिलती है, जहां पर सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और पॉल हेमन के साथ रोमन रिंग्स आते हैं। और इसके बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ रोमन रिंग्स यहाँ पर बोलते हैं, उनके बोलने से पहले ही हमें लाइट्स ऑफ देखने को मिलती है, और द पीपल्स चैंपियन द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है, द रॉक की एंट्री होती है। और आज दोस्तों द रॉक की एंट्री जब हुई थी तो थोड़ी सी उनकी एंट्री अलग ज़रूर लग रही थी। इसके बाद दोस्तों रोमन रिंग्स और द रॉक रिंग के अंदर खड़े हैं,
और रोमन रेंस बोलते हैं डैलस टेक्सास तुम्हारे सामने ग्रेटनेस है। और इसके बाद रोमन रेंस थोड़ा सा पोज लेते हैं और इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं एक्नॉलेज अस। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कुछ ज्यादा बोलते तभी दोस्तों हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स दोस्तों फैंस के बीच में से आते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस भी उनके साथ ही आ रहे थे और जो निक ऑल्डिस है वो सिक्योरिटी को लेकर आ रहे थे और पूरी जो रिंग है वो सिक्योरिटीज ने घेर ली थी। साथ ही साथ वहां पर निक ऑल्डिस भी थे। और इसके बाद दोस्तों सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो और पॉल हेमन भी रिंग से सरक लेते हैं। वो भी रिंग साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल जाता है, फिर से कमर्शियल आता है और ये चारों सुपरस्टार रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स बोलते हैं कि हमारे बीच में काफ़ी टेंशन्स है, काफ़ी बैड ब्लड है, लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट है जो कि हिस्ट्री के अंदर हमें दोबारा देखने को शायद नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें इस मोमेंट को थोड़ा सा रुककर एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों ये सुपरस्टार जो है ये क्षण को एंजॉय करते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि रोक, तुमने पिछले हफ्ते हमें एक चैलेंज दिया था, मैंने उस चैलेंज को सुना है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम इन रूल्स को, इन चैलेंज को थ्रोन कर सको, क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया है एज यूर ट्राइबल चीफ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर द रॉक बोलते हैं शट योर माउथ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गधे हो, मैंने सिर्फ रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया है अपनी फैमिली के लिए और मैं अपनी फैमिली के लिए ही रोमन रेंस के साथ खड़ा हूँ। इसके बाद द रॉक बोलते हैं कि नाइट 1 के ऊपर जो मैच होने वाला है टैग टीम मैच, अगर तुमने उस मैच के अंदर हमें हरा दिया तो नाइट 2 के ऊपर फ्री ब्लड लाइन मैच होने वाला है, लेकिन नाइट 1 के ऊपर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो नाइट 2 के ऊपर ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इतने में दोस्तों सेथ रॉलिंस यहाँ पर द रॉक के ऊपर चिल्लाते हैं शट योर माउथ। इसके बाद दोस्तों क्राउड ने काफी अच्छा रिएक्शन दिया। सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं कि इंडस्ट्री का फ्यूचर ऑन द लाइन है और इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए ही हम सब कुछ करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि हमारा रिएक्शन क्या है नाइट 1 के टैग टीम मैच को लेकर। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं बी अपसेट। दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस हंसते हैं और कोडी रोड्स को बोलते हैं कि तुम इस जोकर को अपने डिसीजन डिसाइड करने के लिए बोलोगे, रेसलमेनिया के अंदर जो तुम्हारा शोट है वो ये डिसाइड करेगा। इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि कोडी रोड्स इस बार जब तुम रेसलमेनिया के अंदर हारने वाले हो तो ये तुम्हारी आखिरी हार होगी, क्योंकि कोडी रोड्स इसके बाद रेसलमेनिया के अंदर कभी भी रोमन रेंस के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इसके बाद द रॉक भी बोलते हैं कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर जो चीज़ होने वाली है ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी चीज़ होगी। द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, द रॉक तुम्हारा बॉस है और द रॉक तुम्हें अपनी स्टोरी को फिनिश करने बिल्कुल भी नहीं देगा। और इसके बाद दोस्तों द रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स को थोड़ा सा पर्सनल वे में बोलते हैं, जहाँ पर द रॉक बताते हैं कि कोडी रोड्स तुम 3 बच्चे हो, तुम्हारी जो सिस्टर है वो चीयर लीडर है डैलस काउ बॉयज़ के लिए, तुम्हारा जो ब्रदर है वो फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है और तुम 20 साल छोटे हो उनसे, लेकिन तुम एक गलती हो। और इसके बाद भाई कोडी रोड्स का दिमाग खराब हो गया। कोडी रोड्स पूरा गुस्से में इधर उधर देख रहे थे, लेकिन अंत में दोस्तों उन्होंने द रॉक को एक चांटा लगाया और इसके बाद द रॉक भी काफ़ी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे थे। उन्होंने दोस्तों रोमन रेंस ने यहाँ पर द रॉक को रोका और इसके बाद जो स्मैकडाउन का शो था ये ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई साहब काफ़ी इनक्रेडिबल सेगमेंट देखने को मिलता है। नाइट 1 के ऊपर जो टैग टीम मैच होने वाला है इसकी हाइप मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट 2 के ऊपर जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी अमेजिंग हमें देखने को मिला। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।